नमस्कार दोस्तों, वीडियो मैंने कल भी नहीं बनाया था, वीडियो आज भी नहीं बनाऊंगा, बनाने का मूड था, लेकिन मैंने कहा थोड़ा आपके साथ डिस्कस कर लूं, थोड़ा आपको समझा दूं। दोस्तों, जब से कल रीज़न था कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो कल का मूव भी कुछ अनप्रिडिक्टेबल था। वो तो मालूम था, वो हमने परसों डिस्कस भी किया था, नीचे आएगी तो ऊपर आएगी अंत में, और वही चीज़ होते हुए देखी। लेकिन आज क्या हुआ, और अगर आज आपने फिगर देखी होगी लाइव मार्केट में, 19,600 की कॉल पे तकरीबन 2.25 करोड़ 2.75 करोड़ शेयर थे, और 19,600 की पुट पे जाते जाते तकरीबन 6 करोड़ शेयर ऐड हो गए। ये जो शेयर ऐड हुए, फिर 19,700 की कॉल में 4.5 करोड़ शेयर थे, मतलब 5-5, 7-7 करोड़, 3-3 करोड़ शेयर हर स्ट्राइक पे थे, चाहे कॉल पकड़ते चाहे पुट पकड़ो। लेकिन जो डाटा सप्लाई दिया गया है, मैंने कई बार बोला कि हमसे डाटा भी देने में हमारे साथ धोखा किया जाता है, क्योंकि रिटेलर है, रिटेलर का कोई माई बाप तो है नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बता रहे हैं रिटेलर ने क्या किया, आज लॉन्ग क्लोज किए कॉल में 4,38,000 और शॉर्ट क्लोज किए 4,79,000। नेट नेट बेसिस पे ये 2,67,000 कंट्रैक्ट जो है कैरी करके गया। क्या रिटेलर ने कॉल में सिर्फ इतना ही काम किया था? तो बाकी का काम कहाँ किसने किया था? जो करोड़ों के आपने देखा, 19,700 पे 4 करोड़ 4.5 करोड़ शेयर थे, 19,650 पे तकरीबन 3 करोड़ शेयर थे, 19,600 पे 2.5 करोड़ 2.7 करोड़ शेयर थे सुबह के सेशन में। यही शेयरों की शॉर्ट कवरिंग जो है मार्केट को ऊपर लेके आई, और 700 के ऊपर सिर्फ इसलिए आया कि 700 पे भी 4.5 करोड़ शेयर थे। आगे थोड़ा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा क्लियर करके कि क्या हुआ। और पुट में तो 6 करोड़ शेयर थे 19,600 की स्ट्राइक पे, 19,650 की स्ट्राइक पे और 700 की स्ट्राइक पे जाते जाते जो है ये 10 करोड़ शेयर थे। 10 करोड़ शेयरों का मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा ही होंगे, मैं एक रफ फिगर मान रहा हूँ। 10 करोड़, 10 करोड़ का मतलब 20 लाख कंट्रैक्ट। ये 20 लाख कंट्रैक्ट क्या मतलब, रिटेलर ने सिर्फ यही काम किया। 2,53,000 कंट्रैक्ट ये लॉन्ग ऐड किए, शॉर्ट जो है 13,000 कंट्रैक्ट ऐड किए। बाकी का पूरा खेल जो है मार्केट में किसने किया? आगे हम देखते हैं, प्रास और रिटेलर जो है भर भर के एक्सपायरी वाले दिन काम करते हैं। यहां पे तो ऐसा कुछ समझ ही नहीं आ रहा इस डाटा में, अगर आप देखोगे। और आप देखिए कि एफआईआई भी कोई बड़ा एग्रेसिव नहीं है इस लेवल पे। 21,000 मतलब ये लॉन्ग ऐड किए हैं और ये शॉर्ट ऐड किए हैं, टोटल नेट नेट बेसिस पे 21,000 कंट्रैक्ट हैं अब उसके पास। रिटेलर के पास 7,744 7,744 कंट्रैक्ट हैं। यहां पे भी आपको एक्टिविटी कोई खास नजर नहीं आ रही, स्टॉक फ्यूचर में भी नजर नहीं आ रही। तो सारी गेम, सारा गैम्बल जो है, वो जुआ जो है वो इससे खेला जा रहा है। जो कल के सेशन में हमने ये पुट देखी और आज रिटेलर ने देखा कि एफआईआई के पास पुट बहुत है, तो उन्होंने सुबह से एग्रेसिव पोजीशन पुट्स में भी लेनी शुरू कर दी। लेकिन ये पुट सिर्फ दिखाने के लिए थी। मैं कई बार बोलता हूँ, हमें सिर्फ फिगर दिखाया जाता है। ये पुट आउट ऑफ द मनी पुट्स थी, जो हमने देख ली, कर ली। लेकिन एफआईए ने क्या किया, ये पुट्स काट ली और इन द मनी कॉल्स में जो है प्रॉफिट बुक किया 78,000 कंट्रैक्ट। ये आप देखिए, अगर आप देखोगे ऑप्शन चेन में, तो ये सारे जो है इन द मनी कंट्रैक्ट्स में प्रॉफिट बुक हुआ। और मतलब इस डाटा के बेसिस पे मैं आज का सेशन, जो ट्रेडिंग सेशन है, उसको मैं समझता हूं कि या तो ट्रेडिंग सेशन गलत है या डाटा गलत है। और मैं डाटा को ही समझता हूं कि डाटा ही गलत हो सकता है। ट्रेडिंग सेशन तो लाइव हमने सबने देखा है। अब थोड़ा सा ऑप्शन चेन पे लेके चलता हूं, वहां पे दिखाता हूं क्या हुआ। अब ये देखिए, ये सारा जो है ये प्रॉफिट बुक हुआ है। मतलब 58 लाख कंट्रैक्ट, 49 लाख कंट्रैक्ट, 23 लाख कंट्रैक्ट, 29 लाख कंट्रैक्ट, 13 लाख कंट्रैक्ट। और ये जो है ये भी सिर्फ इसलिए थी कि ताकि पेनल्टी से बचा जा सके। लेकिन अगर ये लाखों के हिसाब से देखोगे, ये सारा प्रॉफिट बुक हुआ है। 19,700 की कॉल पे आप देखिए, आज में 1,12,000 ओपन इंटरेस्ट था, 1,12,000 करोड़ का। यहाँ देखिए 19,750 पे 1,94,00,000, 1,94,00,000, 19,800 पे 1,42,00,000। और यहाँ पे देखिए 2,18,00,000, जिसमें से 2 करोड़ शेयर आज ही जुड़े हैं। 19,650 2,05,00,000, 2,20,00,000, जिसमें से 2,05,00,000 आज ही जुड़े हैं। 19,600 पे 1,65,00,000, जिसमें से 81,00,000 शेयर आज ही जुड़े हैं, बाकी कट गए। जो मैं बता रहा था, यहाँ पे 6 करोड़ शेयर थे आपके पुट में, 6 करोड़, मतलब 6, 2, 8, 2, 10, यही मैंने मोटा मोटा फिगर पकड़ा। 10 करोड़ का मतलब 20 लाख कंट्रैक्ट होते हैं। ये कहीं पे फिगर में मुझे नजर नहीं आ रहा। ये मैं आज की एक्सपायरी की बात कर रहा हूं, अगले हफ्ते की तो मैंने अभी पकड़ी नहीं है। तो डाटा में जो है ये कहीं पे भी मुझे जो है रिफ्लेक्ट होते हुए नहीं नजर आया, फ्रैंकली स्पीकिंग।
लेकिन ऑप्शन चेन अब क्या आगे क्या कहती है, अगर मैं सीधा 14 तारीख पे चलता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ 14 तारीख क्या हो सकता है। अब कल के लिए अगर आप देखो, अ, आज के हिसाब से देखोगे तो डाटा कुछ भी नहीं है। 19,600 पे 57 लाख शेयर हैं, जिसमें से 40 लाख आज ही जुड़े हैं। इसका मतलब ये सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन 40 लाख शेयर 57 लाख शेयर कुछ है ही नहीं है। कल देखोगे यहीं पे 1 करोड़ शेयर हो जाएंगे। 19,700 पे 31 लाख शेयर हैं, जिसमें से 23 लाख आज ही जुड़े हैं, रिटेलर खरीद के गया। और यहाँ पे 18 लाख शेयर हैं, और यहाँ 18 लाख शेयर यहाँ पे जुड़े हैं, 35 लाख शेयर यहाँ पे हैं। 19,700 पे ही रेजिस्टेंस है, लेकिन मार्केट इसके ऊपर बंद हुई है। अब 19,800 अब देखना पड़ेगा लाइव सेशन में क्या होता है। अब यहाँ पे 1 लाख कंट्रैक्ट हैं सारे पुट में, लेकिन आप देखो 1 लाख क्या है, ये कल यहाँ पे आपको 30 लाख नजर आएगा। तो कुछ टोटल जो है मिसमैच हो रहा है। मतलब यहाँ 8 लाख है, जिसमें से 6 लाख आज ही जुड़े हैं, ये भी रिटेलर ही लेके गया, ये आप मान सकते हो। तो इसका मतलब 19,800 इस डाटा के बिहाफ पे, इस डाटा के बेसिस पे जो है, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अभी जो है थोड़ा सा एनालिसिस करने में मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करेगी मार्केट। क्योंकि 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ शेयर कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, रिटेलर की पार्टिसिपेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं रिटेलर की मेंटालिटी देखूं, वो कल दोबारा से पुट बेच देगा जो आज उसने खरीदी है। और काल भी वो इस रेट पे, इस लेवल पे कोई भी रिटेलर काल में एंटर नहीं करेगा। तो यही बड़े प्लेयर्स के लिए एज पॉइंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर गैप डाउन मिलता है 19,650 600 के आसपास, तो वहां पे एक बार बाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक आपको सावधानी भी यहां बताना चाहता हूं। एक सिंगल डे, वो कल भी हो सकता है, वो मंडे भी हो सकता है। अब एक सिंगल डे में निफ्टी कम से कम 200 पॉइंट इंट्राडे में क्रैक होगी। अब कल भी हो सकता है, मंडे को भी हो सकता है, हो या ना हो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग पता नहीं है। लेकिन 200 से 250 पॉइंट का क्रैक इंट्राडे में आना चाहिए, क्योंकि हम वर्ल्ड मार्केट से बड़ी तेजी की तरफ, आगे की तरफ भाग रहे हैं। हम वर्ल्ड मार्केट से हर पैरामीटर को इग्नोर करके चल रहे हैं। तो हर पैरामीटर को इग्नोर करते हुए आप आगे नहीं चल सकते। आपको कहीं ना कहीं वर्ल्ड मार्केट्स के साथ अलाइन होकर चलना है। अब वो अलाइनमेंट कल आती है, मंडे को आती है, ट्यूसडे को आती है, मुझे पता नहीं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि डेली एक्सपायरी होगी तो डेली आप ऊपर ही जाओगे। किसी दिन आपको नीचे वाली तरफ भी प्रेशर आएगा। और जिस हिसाब से ये ओपन इंटरेस्ट, अगर आज नीचे वाली तरफ प्रेशर आता, ऊपर वाली तरफ आया तो ऊपर चलेगी, नीचे वाली तरफ आता तो मार्केट ने नीचे वाली तरफ धक्का ले लेना था। अब कल क्या पोजीशन बनती है, क्या होती है, वो इंट्राडे में आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से अपनी पोजीशन एडजस्ट करनी पड़ेगी। मैं तो ये समझता हूं कि डिप आए तो बाय करो, इनके ऊपर के लेवल पे पुट खरीदने थे, क्योंकि अभी बड़े प्लेयर पुट बेचने में मशगूल हैं। और लेकिन कल मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा इंट्राडे में मूव आपको मिलना चाहिए। तो 19,650 600 की तरफ अगर मिलता है तो एक बार के लिए बाय करेंगे। 800 के आसपास देखेंगे। इस इस आंकड़े को देख के अगर ये आपको सुबह ही 30-35 लाख की तरफ इसके साथ मैच होता हुआ नजर आए, फिर पुट खरीदने में जो है जल्दबाजी मत करना। फिर मार्केट कहीं ना कहीं 800-850 की रेंज की तरफ भी सरक सकती है। देखते हैं, फिर अकॉर्डिंगली जो है कल की रणनीति बनाएंगे। और यहाँ पे भी आपको एक तरफ नज़र लेके जानी थी। अब यहाँ पे आप देखो, जो पुट 1 करोड़ 88 लाख कंट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं, और काल में भी 1 करोड़ 80 लाख कंट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं, जो डाटा में कहीं आपको नज़र नहीं आ रहा। 1 करोड़ 88 लाख मतलब 2 करोड़ का मतलब 4 लाख कंट्रैक्ट हैं, और ये भी 3,80,000 कंट्रैक्ट हैं, जो मेरे को फ्रैंकली स्पीकिंग जो डाटा सप्लाई हुआ उसमें नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए मैं जो है आज थोड़ा सा जो है पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि रिटेलर के साथ कहीं ना कहीं जो है वो किसी ना किसी लेवल पे कुछ ना कुछ चालबाजी की जा रही है। अब या तो डाटा ही आवर पूरे का पूरा चेंज कर दिया गया है, उसकी रीडिंग ही चेंज कर दी है, डाटा बनाने का पैटर्न देखेंगे 1-2 दिनों में कि वो भी क्लैरिटी हो जाएगी, 1 हफ्ते में, कि ये हो क्या रहा है। और फिर अकॉर्डिंगली पोजीशंस जो है वो नए सिरे से बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मार्केट अब डे टू डे ट्रेड के लिए जो है बड़ी खतरनाक होती जा रही है। अब यहाँ पे भी 1 करोड़ 38 लाख शेयर आज जुड़े हैं, 69 लाख शेयर जो है ये काल में जुड़े हैं। 45,000 देखा जाए तो रेजिस्टेंस है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कम है, 26 लाख शेयर सारे हैं। 44,800 में 14 लाख ये आज जुड़े हैं, यहाँ 14 लाख जुड़े हैं, यहाँ 15 लाख जुड़े हैं, 18 लाख शेयर यहाँ हैं। 44,500 में 29। बैंक निफ्टी में जो है वो
इतना अभी मज़ा नहीं है। और बैंक निफ्टी अभी जो है ऐसा लग रहा है कि अब HDFC बैंक चल पड़ा। मैं बोल भी रहा था कि HDFC बैंक में नज़र रखना, HDFC बैंक चल पड़ा, तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी अभी ऊपर की जर्नी करेगी। ये जाएगी 45, 500, 46,000 तक जाने की कोशिश कर सकती है आने वाले दिनों में। देखते हैं क्या होता है। डाटा कम है बैंक निफ्टी का, लाइव मार्केट पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। बैंक निफ्टी वोलाटाइल भी बहुत है। अगर आज आपने देखा होगा एक पॉइंट था ये तकरीबन 44,500 की जो कॉल है ये 400 रुपया गई, उसके बाद ये 222 रुपये आई, फिर 222 से चली, चलते चलते ये 555 तक चलेगी। कौन इतनी वोलाटिलिटी को हैंडल करेगा? कायदे से देखा जाए तो 45,000 जो है वो रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर 45,200 के ऊपर निकल गई तो फिर ये 45,500 तक जाएगी। ओपनिंग कैसे होगी देखते हैं। कुछ समझ में आया तो मैं टेलीग्राम चैनल मार्केट्स विद एसबी में अपडेट करने की कोशिश करूंगा। नहीं बने हुए तो आप बन सकते हो। मेरे भाई दोस्त जो किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन कर लो। हो सके तो डिटेल्स भी एक बार मेरे साथ शेयर कर लेना। इसी के साथ वीडियो करता हूँ खत्म। जन्माष्टमी की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद।